हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है तेनालीराम की सीरीज में। हमारी जो आज की कहानी है वो है तीन गुड़िया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। तो कहानी है, एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पड़ोसी राज्य का एक धनी व्यापारी आया। महाराज को प्रणाम कर वह बोला, महाराज, आपके राज्य में व्यापार के उद्देश्य से मेरा आगमन हुआ था। जहाँ भी मैं गया वहाँ आपके दरबार के मंत्रियों की बहुत प्रशंसा सुनी, तो मैं आपसे और आपके मंत्रियों से भेंट करने आ गया। आपने ठीक सुना है, हमारे मंत्री कर्मठ और बुद्धिमान है, महाराज कृष्णदेव राय बोले। महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं आपके मंत्रियों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ, वो व्यापारी बोला। जब महाराज ने आज्ञा दे दी तब व्यापारी ने अपने थैले में से तीन गुड़िया निकाली जो दिखने में एक सरीखी थी। उन्होंने महाराज को देते हुए वह बोला, महाराज, ये तीनों गुड़िया दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक एक अंतर है। आपके मंत्रियों को वही अंतर पता लगाना है। मैं 30 दिनों के उपरांत पुनः दरबार में उपस्थित होऊंगा। आशा है तब तक आपके मंत्रीगण इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वह चला गया। महाराज ने वो तीनों गुड़ियां तेनालीराम को छोड़कर अपने हर मंत्री को 3-3 दिनों के लिए दी, ताकि वे उनमें अंतर ढूंढ सके, लेकिन कोई भी मंत्री इसमें सफल नहीं हो पाया। महाराज ने स्वयं भी उन गुड़ियों में अंतर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल न हो सके। ऐसे में उन्हें चिंता सताने लगे कि यदि व्यापारी वापस आया और उसे पता लगा कि हमारे कोई भी मंत्री उसके प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं, तो ये राज्य के मंत्रियों के साथ साथ पूरे राज्य के लिए बड़ी ही लज्जा की बात होगी। व्यापारी के आने में मात्र 3 दिन ही शेष रह गए थे। अब महाराज के पास अपने सबसे विश्वास पात्र तेनालीराम को बुलाने के अलावा कोई चारा शेष न था। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और उसे वह तीनों गुड़िया देते हुए बोले, तेनालीराम, हमें लगा था कि व्यापारी की दी हुई इन तीन गुड़ियों में अंतर हमारे दरबार के मंत्री ही ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हम भी इसमें सफल न हो सके। अब तुम ही हमारी आखिरी आशा हो। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम राज्य के सम्मान की रक्षा करोगे। तेनालीराम तीनों गुड़िया लेकर घर चला गया। 2 दिनों तक बहुत देखने, समझने और सोचने के बाद भी उसे गुड़ियों में कोई अंतर नहीं समझ आया। तीसरे दिन भी वह सोचता रहा और शाम होते तक उसने वह अंतर ढूंढ लिया। अंत में वह आराम से सोया और अगले दिन नियत समय दरबार पहुंच गया। वहाँ महाराज कृष्णदेव राय और दरबारी उपस्थित थे, साथ ही पड़ोसी राज्य का व्यापारी भी। महाराज बोले, तेनालीराम, व्यापारी महाशय को तीनों गुड़िया का अंतर बताओ। तेनालीराम अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, ये तीनों गुड़िया दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक अंतर है जो एक दूसरे से अलग करती है। पहली गुड़िया के एक कान और मुंह में छेद है, दूसरी गुड़िया के दोनों कानों में छेद है और तीसरी गुड़िया के बस एक कान में छेद है। बिल्कुल सही बोले तेनालीराम, लेकिन ये भी बताओ कि इन छेदों का अर्थ क्या है। व्यापारी बोल पड़ा। तेनालीराम ने सेवक से कहकर 3 पतले तार मंगवाए। पहला तार पहली गुड़िया के कान के छेद में डाला, वह मुंह के छेद से बाहर आ गया। सबको यह दिखाते हुए तेनालीराम बोला, ये पहली गुड़िया जिसके एक कान और मुंह में छेद है ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिससे कोई गुप्त बात बताने पर वह उसे गुप्त न रखकर दूसरों को बता देता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान के छेद में तार डाला, वह तार दूसरे कान के छेद से बाहर निकल आया। वह बोला, ये दूसरी गुड़िया है जिसके दोनों कान में छेद है। ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी बात को एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी किसी बात को कोई महत्व नहीं देता। फिर उसने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला, वह तार उसके अंदर ही रहा। यह देखकर तेनालीराम बोला, ये तीसरी गुड़िया है जो ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी गुप्त बात को अपने हृदय में छुपाकर रखता है। ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज और व्यापारी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की दिल खोलकर प्रशंसा की और पुरस्कार भी दिए।
तब तेनालीराम बोला, महाराज मैंने आपको इन तीनों गुड़ियों के चरित्र का एक अन्य वर्णन भी बताता हूँ। पहली गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर वह ज्ञान दूसरों में बांटता है। दूसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो ज्ञान की बात भी कभी ध्यान से नहीं सुनता। तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है लेकिन वह ज्ञान अपने भीतर ही छुपा कर रखता है और कभी दूसरों को नहीं बताता। ये वर्णन सुनकर व्यापारी कहता है, तेनालीराम तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम मुझसे भी कहीं अधिक बुद्धिमान हो। व्यापारी महाराज कृष्णदेवराय से विदा लेकर चला जाता है। इस तरह तेनालीराम के कारण राज्य का सम्मान व्यापारी के सामने बच जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ में। और कहानी सुनने के लिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।